अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर वकास और मैं आपको यहाँ पे आज अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। तो जैसा कि आपको पता है, आप जिस इदारे में बैठे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है ताकि आपको पता भी चले कि आप किस इदारे में बैठे हैं, किस इदारे में आप पढ़ रहे हैं। तो 2018 में बेस कॉलेज ने फेडरल बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सेम एज 2019 में भी हमने बेस कॉलेज ने फेडरल बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। अब बेस कॉलेज ये नहीं है या फेडरल बोर्ड जो सिर्फ वाकई के अंदर एग्ज़ाम्स ले रहे हैं या रावलपिंडी रीजन के अंदर एग्ज़ाम्स ले रहे हैं या पंजाब के अंदर ले रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, बल्कि फेडरल बोर्ड जो है पूरे 12 ममालिक के अंदर अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं। तो बेस कॉलेज ने 2018 में भी 12 ममालिक को compete करते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सेम एज इट इज़ 2019 में भी बेस कॉलेज ने 12 ममालिक को compete करते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ये तो कुछ ठोस हमारा इंट्रोडक्शन था। तो आए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और वो जो है बेसिक्स हैं, जो बेसिक रूलिंग है को रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, कि आज हम देखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या है। कि जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि प्लस माइनस का रूल पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ते हैं, डिवीजन का रूल पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पे आज डेबिट एंड क्रेडिट का रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं, उनको रिकॉल करते हैं। जिस तरह एसेट्स आप पढ़ चुके हैं, एक्सपेंसेस पढ़ चुके हैं, इनकम या रेवेन्यूज पढ़ चुके हैं या लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोबारा से एक दफा रिकॉल हो जाएगा को आपको समझने में जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी कि एसेट्स क्या चीजें हैं। एसेट्स वो चीजें हैं कि जो बिजनेस के अंदर आप परचेज करती चीजें, प्रोडक्ट्स परचेज की, किस पर्पज के लिए? उसका पर्पज ये नहीं है इसको हमने क्या कर देना है, सेल आउट कर देना है, बल्कि इसका पर्पज क्या है, इसको हमने यूज पर्पज के लिए हमने क्या करनी, चीजें जो खरीद रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, ये एसेट्स हैं। जैसे आप किसी एग्जांपल ले लें, किसी मार्ट्स की एग्जांपल ले लें, किसी बिजनेस के कपड़े के बिजनेस की एग्जांपल ले लें, तो उन्होंने वहां पे आप देखें एसी लगाए हुए हैं, कम फर्नीचर पड़ा हुआ है, टेबल्स पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे आइटम्स, कंप्यूटर सेट पड़े हुए हैं, स्कैनिंग मशीन पड़ी हुई है। तो किस मकसद के लिए उन्होंने खरीदी है? उनका पर्पज़ ये नहीं है कि उन्होंने क्या कर देना है, उसको सेल आउट कर देना है। उसका पर्पज़ क्या है कि उसको उन्होंने क्या करना है, यूज करना है, यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज करके प्रॉफिट जनरेट करना है। यानी जो कस्टमर उनका आए वहाँ पे सुकून के साथ बैठे, यानी वो कोई चीज़ देखता है, बाहर गर्मी है, अंदर जाता है, अंदर माहौल एसी लगी हुए हैं, ठंडा माहौल है, उसके अंदर वो कस्टमर रिलैक्स हो गया। तो रिलैक्स होके कहता है जी जो 2 3 4 चीज़ें अगर वो लेनी थी वो 2 3 एक्स्ट्रा भी परचेज कर लेगा। यानी ये बात हमें समझ आई कि एसेट्स क्या चीज़ें हैं, यानी वो चीज़ें जो बिजनेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिनका मकसद क्या है, उनको यूज करके प्रॉफिट जनरेट करना है, सेल आउट करना हमारा पर्पज नहीं है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस हैं। तो अगर देखा जाए बिजनेस का जो मेन एक्सपेंस, जो चीजें हम बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, अगर चीजें प्रोडक्ट होगी तो हम बिजनेस का रेंट भी पे करेंगे, बिजनेस में सेलमैन भी रखेंगे, बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे करेंगे और जितनी भी एक्सपेंसेस वो भी पे करेंगे। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर मेन प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए, तो फिर तो हम कोई चीज पर सेल आउट नहीं कर सकते। इसलिए कि बिजनेस के अंदर वो चीजें परचेज कर रहे हैं जिनका मकसद क्या है, इनको रीसेल है। तो वो जो रीसेल वाले आइटम्स हैं, वो जो परचेज करेंगे उसको किस में शामिल किया जाएगा, एक्सपेंसेस में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट बारी आ गई इनकम या रेवेन्यूज की। तो इनकम क्या चीज है कि जो आपने ये जो प्रोडक्ट परचेज की, जैसा अगर आप एग्जांपल ले लें, कपड़े का बिजनेस है, कोई मार्ट है, तो उसने जो भी आइटम्स खरीदे जिसका पर्पस क्या था, सेल आउट था, वो जो सब परचेज किया वो क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। जैसा कि उसको हम सेल आउट करने जा रहे हैं, तो सेल आउट करके जो भी अमाउंट हमें हासिल होगी उसको हम किस में शामिल करेंगे, इनकम में या
रेवेन्यूज में शामिल करेंगे। तो अब इसमें देखें, बाज बच्चे कहते हैं सर इनकम और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज है, हालांकि इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस आता है। कि इनकम क्या है? टोटल अमाउंट है किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल आउट करके हम हासिल करते हैं, वो उसको इनकम या रेवेन्यू कहा जाता है। लेकिन प्रॉफिट क्या है? कि प्रॉफिट से मुराद है यानी इनकम में से एक्सपेंसेस को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, वो जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा। यानी सपोज आपने एक प्रोडक्ट आपने सेल आउट की 100 रुपए की, वो आपने परचेज की 70 रुपए की, तो 100 में से 70 रुपए आपने माइनस कर दिए, तो वो जो डिफरेंस हुआ, वो 30 रुपए का जो गैप पाया जा रहा है, वो आपका क्या है? प्रॉफिट है। ठीक होगी बात? उसके बाद लाइबिलिटी की बारी आ जाती है कि लाइबिलिटी क्या चीज है? कि लाइबिलिटी क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन टू पे दी डेट्स और फुलफिल दी प्रोमिसेस। यानी कि किसी कंपनी से, किसी सप्लायर से आपने कोई प्रोडक्ट क्या की? परचेज की, और उससे आपने कमिटमेंट कर लिया हम 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको पेमेंट कर देंगे। वो जो पेमेंट करने का आपने प्रॉमिस किया है कि हम आपको ये चीज पे कर देंगे, ये आपको पेमेंट इस टाइम के अंदर हम आपको करेंगे, तो वो आपकी क्या बन गया? उस टाइम के अंदर वो पेमेंट करना आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। या आपने किसी कंपनी से कोई ऑर्डर ले लिया, कोई शर्ट्स बनानी है, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चर करना है, या कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए आपने उसके साथ कांटेक्ट किया कि हम आपको ये प्रोडक्ट है, ये 1 साल में, 6 या 10 दिन में, 20 दिन में, 2 महीनों में, तो हम आपको बना के देंगे। तो वो जो आपने टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो काम कंप्लीट करना, वो आपके लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। यानी या तो प्रॉमिसेस आपने फुलफिल करने हैं, या तो आपने लोगों जो पेमेंट करनी है, टाइमली पेमेंट करनी है, वो आपके लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। तो अभी आ जाते हैं कि देखते हैं कि इसमें अब डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। कुछ सबसे पहले आप देखें, कोई बिजनेस है हमारा, कोई मार्ट है हमारा, कोई और कपड़े का बिजनेस है, या अदरवाइज इसके अलावा कोई और बिजनेस है, तो उसमें हम देखें कि हमारे पास फर्नीचर नहीं है, तो हमने फर्नीचर क्या कर लिया? परचेज कर लिया। तो फर्नीचर की फॉर्म में हमारे एसेट्स क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जिस वक्त कोई भी एसेट ज्यादा होगा, उस हम यहां पे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। या एसी नहीं था, 2 एसी लगे हुए थे, तीसरा एसी खरीद लिया, 2 तो मौजूद थे, तीसरा एसी आ गया, तो इसकी फॉर्म में देखा जो तो 1 एसी का क्या हो गया? इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही कोई भी एसेट हमारा इंक्रीज हुआ, उस हम यहां पे क्या कर देते हैं? डेबिट। इस तरीके से बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस चीजें खरीदता है, जिसका पर्पस क्या है? यूज पर्पस है, जैसे जैसे वो खरीदता जाएगा, हम उसको वहां पे क्या करते जाएंगे? डेबिट करते जाएंगे। एक्सपेंसेस की बारी आ गई कि हमें कपड़े के एग्जांपल ले लेते हैं। कपड़ा लेने गए, 50,000 का खरीदा, 1 लाख का खरीदा, तो जैसे ही हम कपड़ा परचेज किया, कपड़ा परचेज करने का मकसद क्या है? सेल पर्पस है कि इसको जो आज परचेज किया, कल इसको हमने क्या कर देना है? सेल आउट कर देना है। तो जैसे ही एक्सपेंसिव चीजें हमने परचेज की, तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए? ज्यादा हो गए। जैसे भी हमारा कोई एक्सपेंस ज्यादा होगा, उसे हम यहां पे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यानी बात हमें समझ आई कि एसेट ज्यादा हो तो डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस ज्यादा हो तो भी डेबिट करेंगे, दोनों ज्यादा हो तो भी इनको डेबिट कर देंगे। इसके अगेंस्ट लाजमी तो नहीं है कि जो एसी खरीदा है, जो फर्नीचर खरीदा है, फॉरएवर हमारे पास रहेगा, उसकी लाइफ में भी कमी आएगी, वो आउटडेटेड भी हो जाएगा, तो अब उसको हमें क्या करना? सेल आउट भी करना पड़ेगा। जिसका एग्जांपल ले लें आप, जो पहले शॉप्स थी वहां पे लकड़ी के रैक्स वगैरह यूज करते थे, आजकल जो है वो प्लास्टिक के रैक यूज किए जा रहे हैं। तो अब उसमें देखें, या चेयर्स अगर आप देखें तो चेयर्स के अंदर भी वैरायटी आ चुकी है। तो अब ऑफिस के अंदर वो एक ऑफिस बिल्डिंग वालों ने, बिजनेस वालों ने कि अपना पुराना सारा फर्नीचर सेल आउट कर दिया। क्यों सेल आउट किया जी? कि अब ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, जो हमारा ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उस ट्रेंड के मुताबिक ये चीजें कंपीट नहीं हो रही, तो हमने एसेट्स वो फर्नीचर बेच दिया एट दैट टाइम कि जैसे हम फर्नीचर सेल आउट कर दिया,
तो जैसे फर्नीचर सेल आउट किया तो हमारे एसेट्स यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए। तो जैसे ही कोई भी एसेट कम होगा उसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसी है, पहले विंडो एसी यूज किए जाते थे, अब उसको विंडो एसी को रिप्लेस कर दिया किसने, स्प्लिट एसी ने। तो हम वो एसी हमने विंडो एसी सेल आउट किया, तो जैसे ही सेल हो ऐसे एसी हमारे पास क्या हो गए, कम हो गए, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी कोई भी हमारा एसेट कम हुआ उसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस के साथ ये भी सेम सिचुएशन है कि कोई एक्सपेंस हमने पे किया, लेट्स सपोज कोई हमने कपड़ा परचेज किया, कोई तो कपड़े के अंदर जो कपड़ा हमने रिक्वायरमेंट थी कि गर्मियों का, अभी लेट्स वो गर्मियों का कपड़ा है तो उसने सर्दियों का कपड़ा भेज दिया, या जो कपड़े का प्रिंट है तो वो प्रिंट जो हमने डिजायर्ड प्रिंट था वो प्रिंट उसने ना भेजा, उसकी जगह कोई और प्रिंट उसने हमें डिलीवर कर दिया। तो उसमें अगर आप देखें तो हम उसको कहते हैं जी ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा, या इसके अंदर कोई डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट की वजह से हमने वो चीज क्या कर दी, उसको रिटर्न बैक कर दी, वापस कर दी। तो उसकी वजह से उसको वापस करेंगे, या तो उसे हमने पेमेंट रिसीव कर लेंगे, या अगर हमने क्रेडिट बेसिस के ऊपर खरीदा हुआ है तो उसको क्रेडिट अमाउंट से वहां पे डिडक्ट करवा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास होगा क्या कि हमारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई भी एक्सपेंस हमारा कम होगा उसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी हमें क्या बात समझ आई कि जिस वक्त कोई भी एसेट ज्यादा होगा तो डेबिट करेंगे, कोई भी एक्सपेंस ज्यादा होगा तो डेबिट करेंगे, या दोनों ज्यादा होंगे तो भी डेबिट करेंगे। और इसी तरीके से एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो भी क्रेडिट करेंगे। तो अब बारी आ जाती है रेवेन्यूज और लाइबिलिटीज की, कि अब रेवेन्यू या लाइबिलिटी के साथ हमारी क्या ट्रीटमेंट चल रही है। कि जिससे आप देखिए बिजनेस के अंदर बैठे हुए हैं, मार्ट के अंदर बैठे हुए हैं आप, तो कस्टमर्स आ रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट क्या करते जा रहे हो, सेल करते जा रहे हो। तो जैसे जैसे आपकी सेल क्या हो रही है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, उस आपको रेवेन्यू क्या हो रहा है, टोटल जो इनकम है वो इनकम में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही कोई भी इनकम हमारी इंक्रीज होगी उसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और लाइबिलिटी की बारी आ गई कि हम मार्केट में जाते हैं किसी सप्लायर के पास, उसको कहते हैं जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो 10 लाख रुपए की प्रोडक्ट हुई, उसमें से हमने किया कुछ 5 लाख 2 लाख 3 लाख नेट कैश हमने पे कर दिया, और रिमेनिंग जो बैलेंस था उसके साथ प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको पेमेंट इन फ्यूचर कर देंगे आपको। उन्होंने कहा ठीक है जी। जैसे ही हमने उसी चीजें परचेज की क्रेडिट बेसिस के ऊपर, प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, कि हम बाद फ्यूचर में आपको पे करेंगे, तो यहां पे एक हमारी लाइबिलिटी राइज हुई, हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हुई। क्यों? अगर उस बंदे से अगर चीजें हम परचेज ना करते तो हमें उसका कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी चीजें हमने क्या कर दी, उससे परचेज कर ली, तो चीजें परचेज करने के बाद हमने उसको क्या करना है, अभी पेमेंट करनी है। तो जैसे ही जो पेमेंट हमने अभी उसको करनी है, तो ये जो पेमेंट है उसको पे करनी है, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। अगर उसे परचेज ना किया होता तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होती। जैसी चीजें हमने परचेज की हमारी लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसी कोई लाइबिलिटी ज्यादा होगी उसे भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू था, कोई प्रोडक्ट हमने बेची, तो इस कंडीशन के ऊपर बेची कि आप लेकर चले जाओ, अगर आपकी जरूरत को पूरा करती है, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस लेके आ जाना। तो एक कस्टमर था, उसको हमने चीजें सेल आउट की, सेल आउट करने साथ उसने कुछ चीजें वापस ले आया, या वो वापस किस वजह से लेके आया, या तो चीज के अंदर डिफेक्ट था, या उसकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा था, या कोई और इशू था जिसकी वजह से उसने प्रोडक्ट हमारी क्या कर दी, हमें वापस कर दी। तो हमने वो प्रोडक्ट जैसा रिटर्न बैक कर ली, लाजिम बात उसको पेमेंट तो वापस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही उसको हमने अमाउंट वापस की तो उसे हमारा रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, रेवेन्यूज में हमारा क्या आ गया, डिक्लाइन आ गया। तो जैसे ही हमारा कोई भी रेवेन्यू या कोई भी इनकम हमारी डिक्रीज होती है उसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज के साथ भी देख लें कि लाइबिलिटीज हमने जो प्रॉमिस किया था 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, वो टाइम पीरियड
कंप्लीट हो गया, हमने उस बंदे को जाके पेमेंट कर दी, या तो सारी कर दी या पार्शियल पेमेंट कर दी। हाँ जी, कुछ पेमेंट अभी रखो, कुछ पेमेंट हम आपको नेक्स्ट पीरियड में पे करेंगे। तो ये जो भी हमने काम किया है, उसको जो पेमेंट की है, तो वो हमारी लायबिलिटी क्या हुई, उससे या डिक्रीज हुई या फुली क्या होगी, खत्म होगी। तो जैसे ही कोई लायबिलिटी हमारी कम हुई या डिक्रीज हुई, उसे हम यहां पे क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक होगी बात बचे? दोबारा से रिकॉल करते हैं इसको एक दफा कि हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है डेबिट एंड क्रेडिट का, कि कोई भी एसेट ज्यादा होगा तो डेबिट करेंगे, कोई भी एक्सपेंस ज्यादा होगा उसको भी डेबिट, एसेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट और ज्यादा होंगे तो भी डेबिट करेंगे। इसी तरीके से एसेट कम होगा क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट करेंगे, अगर दोनों कम होते हैं तो भी क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से इनकम हमारी ज्यादा होगी तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी ज्यादा होगी तो क्रेडिट करेंगे, अगर दोनों ज्यादा होती हैं तो भी क्रेडिट करेंगे इनको। इसी तरीके से इनकम कम होगी डेबिट करेंगे, लायबिलिटी कम होगी तो भी डेबिट करेंगे, अगर दोनों कम हो जाती हैं तो भी इनको डेबिट करेंगे। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा, कि हमने आज ये सीखा है डेबिट और क्रेडिट का ये रूल, कि पूरी अकाउंटिंग अंदर आपको जाके इस रूल्स को समझना पड़ेगा, कि जहां पे भी जाएंगे इस रूल को आपने, इस रूल के बगैर अकाउंटिंग में आपका गुजारा नहीं है। जैसे आपका मैथ्स में देख ले प्लस और माइनस का रूल है कि वो थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स चलता रहे, इसी तरीके से ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा मेन एंट्रीज ऑफ अकाउंटिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।